राजेंद्र जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक वाक्य देती हूँ, उसको आप ख़त्म करें, कंप्लीट करें। पानी ज़रूरी है क्योंकि। क्योंकि ये हमारा जीवन है, हमारी जीविका है, हमारा ज़मीर है और हमारे जीवन में जो आनंद होता है वो सब कुछ है। पानी केवल जीवन नहीं, जीवन के जो सारे पक्ष हैं उन सब को पूरा करता है। इसलिए पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, जीविका संभव नहीं है, हमारी जो डिग्निटी है वो संभव नहीं है, हमारी हेल्थ संभव नहीं है। तो फिर पानी तो सब कुछ है। पानी ना जो हमारे जीवन को बनाते हैं उन पंच महाभूतों में से एक महाभूत है, और ये जो बाकी के चार महाभूत हैं उनको ये विलय करके हमारे जीवन को बनाता है। इसलिए हमारे जीवन को बनाने, चलाने, टिकाने सारे काम पानी के बिना ही हो नहीं सकते। इसलिए पानी हमारा प्राण है। ये स्टॉकहोम पुरस्कार आपके लिए क्या मायने रखता है? ये स्टॉकहोम पुरस्कार मेरे जैसे गांव के ज्ञान से, भारत के ज्ञान से, भारत की समझ से पानी का काम करने वाले इंसान को यदि उन्होंने दुनिया के इस वाटर प्राइज़ ने रिकॉग्नाइज किया तो ये मुझे तो सम्मान मिला ही, लेकिन जिन लोगों से मैंने इस काम को सीखा, जिन्होंने मुझे ये पानी का काम सिखाया, वो गांव के अनपढ़ लोग हैं, वो अनपढ़ महिलाएं हैं जिन महिलाओं से मैंने ये पानी का काम सीखा, और किसान हैं। तो ये उनका सम्मान है। इंडियन कम्युनिटी जो गांव में रहती है वो जल, जंगल, ज़मीन को बहुत अच्छे से समझती है और उसका अपने जीवन में कैसे उपयोग करना, उससे अपना जीवन कैसे चलाना, वो व्यवहार, संस्कार और आचार उनके पास है। मैं जब वहाँ गया तो मुझे ये पानी का काम नहीं आता था। मैंने उनसे सीखा और उन्होंने मुझे कुएं में नीचे उतार के अंडरग्राउंड एक्यूफर का कैरेक्टर कैसा है और उसमें पानी नीचे कैसे जाएगा नेचुरल तरीके से, ये जो साइंस है वो उन्होंने अपनी कॉमन सेंस वाली साइंस के साथ मुझे, ये जो जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ 3 दिन में सिखा दिया कि अब तू पानी का काम सीख गया, अब कर। तो ये जो काम था जो मैंने अपने किसानों से सीखा, उन किसानों को ये सम्मान मिला है। इन 30-35 सालों में जब से आपने ये काम शुरू किया, आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण सीख जो आपको मिली है वो क्या होगी? वर्षा जल को पकड़ के धरती के पेट में रख दो, वहाँ उसका एवोपरेशन लॉस नहीं होगा। फिर तुम्हें अपना जीवन चलाने के लिए, पीने के पानी के लिए, खेती के लिए उस पानी को निकाल के अनुशासित होकर उपयोग करें। और भारत में सबसे ज़्यादा पानी का खर्चा फसलों पर होता है, खेती पर होता है। इसलिए हमारा फसल चक्र और वर्षा चक्र, इन दोनों को जोड़ दें तो हम कम पानी में भी 2-2 फसलें कर सकते हैं। तो ये जो प्रदूषण है और ये जो पानी पर अतिक्रमण है और पानी का जो शोषण है, डिस्चार्ज, एक्सट्रैक्शन ऑफ द अंडरग्राउंड एक्यूफर, इसको रोकने की ज़रूरत है। यदि हम इसको नहीं रोकेंगे तो हम बेपानी हो जाएंगे और हमें विश्व युद्ध से जूझना पड़ेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको कहना है सरकार को कि आप कोई भी नीति करें, तो वो एक नीति क्या होगी जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? एक तो हमारा जो भूजल और ज़मीन का जो प्रॉपर्टी राइट है, इसको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद हमने रिचार्ज पर, अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज पर जोर नहीं दिया, हमें उस पर जोर देने की ज़रूरत है। हमने सारे अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली कर दिए, ओवरड्राफ्ट कर दिए, और ये जो खाली किए हैं ये जो हमारा कमर्शियल क्रॉप हुआ है, जो हमने, हमारी जो खेती का बाजारीकरण हुआ है, उसके कारण हुआ है। क्योंकि जीवन के लिए खेती भी अन्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खेती ही हमें बनाती और चलाती है, रखती है। इसलिए खेती को बना के रखना है, पर खेती में पानी का ज़्यादा खर्चा नहीं हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। और हमारी सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि हमारी धरती के पेट में जो एक्यूफर्स हैं, जो पानी की खाली टंकियां हैं, उनको भरने का काम करें तो वो दूषित, प्रदूषित होने से बच जाएं और उससे हम लोग अपना जीवन चला लेंगे।